नमस्कार। इंडियन स्टॉक मार्केट में ये जो अचानक से इतनी बड़ी गिरावट आई है, उसने सबके मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान, तेल की बढ़ती कीमतें, एफआईआईज की सेलिंग, आखिर हो क्या रहा है? चलिए आज इसी पूरी सिचुएशन को डिकोड करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, निफ्टी 24,000 के इतने इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आ गया है, तो अब यहां से आगे क्या? क्या ये गिरावट और गहराने वाली है या फिर ये खरीदने का एक मौका है? आइए पता लगाते हैं। अगर आज के आंकड़ों पे नजर डालें तो निफ्टी में करीब 275 पॉइंट्स की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। मतलब एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट, इसने पूरे मार्केट के सेंटिमेंट को हिलाकर रख दिया है। और बात सिर्फ निफ्टी की नहीं है, सेंसेक्स को देखें तो वहां तो मामला और भी बड़ा है। लगभग 1000 पॉइंट्स की गिरावट। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट में डर का माहौल कितना जबरदस्त है। तो सवाल ये है कि आखिर ये डर आया कहां से? चलिए इसके पीछे की जो वजहें हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। आज मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी और ये लगातार तीसरा दिन था जब बाजार पर सेलिंग प्रेशर हावी रहा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जिसे समझना जरूरी है। ये जो पैनिक है ना, ये अभी ज्यादातर सिर्फ हेडलाइंस में दिख रहा है। अगर हम चार्ट्स के टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखें तो वो अभी तक टूटा नहीं है, और इसका मतलब ये है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। तो इस गिरावट का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण वो है ग्लोबल टेंशन। खास तौर पर ईरान को लेकर जो खबरें चल रही हैं, उन्होंने सिर्फ हमारे बाजार को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मार्केट्स को चिंता में डाल दिया है। अब देखिए ये काम कैसे करता है, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। सबसे पहले ईरान का टेंशन बढ़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर, जो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक है। इससे डर पैदा होता है कि तेल की सप्लाई में दिक्कत आ सकती है, और जैसे ही ये डर आता है, कच्चा तेल यानी ब्रेंट क्रूड सीधा $160 के पार चला जाता है। अब क्योंकि इंडिया तो तेल इंपोर्ट करता है, तो हमारी इकोनॉमी पर प्रेशर आता है, महंगाई बढ़ने का खतरा, रुपया कमजोर होता है, और बस एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। नतीजा, स्टॉक मार्केट गिर जाता है। ये पूरी एक चेन है। अब आते हैं दूसरे कारण पर, जो है पैसे का खेल, मतलब एफआईआईज की एक्टिविटी। आज फिर से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की है, और इसके साथ साथ इंडिया विक्स, जिसे हम फेयर इंडेक्स भी कहते हैं, वो भी बढ़ गया है। विक्स का बढ़ना साफ साफ दिखाता है कि ट्रेडर्स के बीच घबराहट बढ़ रही है। तो इन सारी बातों से जो सबसे बड़ा कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि मार्केट अभी रिएक्शन फेज में है, क्रैश मोड में नहीं। अब इन दोनों के बीच के फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, रिएक्शन फेज का मतलब है कि बाजार हेडलाइंस और इमोशंस पर रिएक्ट कर रहा है, जो कि अक्सर शॉर्ट टर्म होता है। जबकि क्रैश मोड का मतलब है कि मार्केट का फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही टूट गया है। ये फर्क जानने से पैनिक में आके बेचने से बचा जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गई सेंटिमेंट की बात। अब जरा ऑब्जेक्टिव एविडेंस देखते हैं। मतलब चार्ट्स क्या कह रहे हैं? क्या प्राइस एक्शन भी इसी कहानी की तरफ इशारा कर रहा है? अगर निफ्टी की बात करें तो इसके लिए जो सबसे क्रूशल सपोर्ट लेवल है वो है 23,700 का, और उसके बाद है 23,300। अच्छी बात यह है कि इतनी कमजोरी के बाद भी ये मेन सपोर्ट अभी तक होल्ड कर रहा है। और ऊपर की तरफ देखें तो 24,050 और 24,250 पर रुकावटें हैं, मतलब रेजिस्टेंस है। और निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए 55,800 का लेवल बहुत ही क्रिटिकल है। एक बात साफ है, जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है तब तक मार्केट को पूरी तरह से बेरिश नहीं माना जा सकता। तो हमने वजहें समझ ली, लेवल्स देख लिए। अब सवाल आता है कि आने वाले हफ्ते में मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बन रही है। चलिए उन सिनारियोज को समझते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पे 3 संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन जैसा कि देखा जा सकता है, सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो एक वॉलेटाइल साइडवेज मार्केट की है। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट शायद एक रेंज में ही फंसा रह सकता है। तो सिनेरियो नंबर 1 जो सबसे लाइकली है, मार्केट 23,700 से 24,250 की रेंज में घूमता रहेगा। इसमें ट्रेडर्स को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस रेंज में फेक ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकडाउन्स देखने को मिल सकते हैं, जो आसानी से ट्रैप कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो है और गिरावट का। ये कब ट्रिगर होगा? जब निफ्टी 23,700 के अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को डिसाइसिवली तोड़ देगा। अगर ऐसा होता है तो फिर नीचे की तरफ 23,300 और यहां तक के 23,000 के लेवल्स भी खुल सकते हैं।
और अब तीसरा और सबसे पॉजिटिव सिनेरियो जो है एक रिकवरी रैली का। इसके लिए ट्रिगर क्या होगा? अगर ईरान का टेंशन कम होता है और क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आती हैं, टेक्निकली 24,250 के ऊपर एक ब्रेकआउट मार्केट को सीधा 24,600 और फिर 24,800 तक भी ले जा सकता है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। ऐसी मार्केट कंडीशन में एक ट्रेडर की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? रणनीति को बिल्कुल सिंपल और क्लियर रखना है। सबसे पहली बात, एग्रेसिव बाइंग से बचना है। जो भी ट्रेड करें, हल्की क्वांटिटी में करें। क्रूड ऑयल की कीमतों पर लगातार नज़र रखनी होगी। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रखना है और कोशिश करें कि खरीदारी सिर्फ सपोर्ट जोन्स के पास ही की जाए। और सबसे ज़रूरी बात, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जिनके पास पेशेंस होता है। ऐसे माहौल में जल्दबाजी से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और एक सोची समझी स्ट्रैटेजी से ही काम बनता है।